क्लास 10 का है, प्रश्नावली हो रही यानी क्लास 10 का प्रश्नावली हो रही है। सवाल नंबर है, पहला है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ है सवाल को सबसे पहले हम अच्छा से पढ़ लेते हैं, समझ लेंगे तभी तो हम आंसर देंगे। सवाल नंबर है पहला, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल हमारा जो है 528 है, तो हमको क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। यानी वह संख्या क्या है, दो क्रमागत मतलब हम समझ रहे हैं, दो क्रमागत लिखेंगे, दो क्रमागत यानी दो क्रमागत मतलब क्या हो गया, बराबर 1, 2, 3, 4 यानी जो संख्या क्रम में से आई 1, 2, 3, 4, 5 वो क्रमागत संख्या हो गया। सम संख्या पूछा है यानी दो क्रमागत संख्या हमारा क्या हो गया, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे सम संख्या पूछा है, सम संख्या जैसे में हो जाएगा, इसमें x भी जोड़ देते हैं, जैसे XYZ हो गया, यहाँ पे 2 आता है, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 यानी यानी जो संख्या यानी बराबर हो, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 यानी जो संख्या बराबर हो यानी वो क्या होता है, सम संख्या होता है। ये जो हमारा होता है यानी समझ लीजिए यहाँ पे दो क्रमागत है ना, इन क्रम से आने वाला संख्या 1, 2, 3, 4 है, एक क्रमागत संख्या हो गया। लेकिन एक हमारा यहाँ पे क्या है, विषम संख्या है। यहीं पे दो जो है, दो हमारा क्या है, सम संख्या है। एक हमारा विषम संख्या हो जाता है, दो सम संख्या आता है। दो क्रमागत संख्या है यानी एक दूसरा यानी जो क्रम से गिने जाते हैं, 1, 2, 3, 4 ही गिनेगा ना, वो क्रमागत संख्या हो जाता है, सम संख्या हो जाता है 2, 4, 6, 8, 10 क्रमागत। लेकिन यहाँ पे x भी क्रमागत संख्या में आता है। लिखेंगे हल या साल, हल लिखेंगे, माना दो क्रमागत यानी जो संख्या कर्म में से आए उनको हम क्या कहते हैं, क्रमागत। यानी 1, 2, 3, 4 यानी एक से ही कोई भी संख्या हम एक ही से गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक क्रमागत संख्या में। माना दो क्रमागत सम संख्याएं x तथा x प्लस 2 है। यानी x हमारा क्या है, सम संख्या है, पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या x प्लस 2 है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिखा है, दो क्रमागत यानी दो संख्या क्रम से आ गया है, दो क्रमागत हो गया, सम संख्या भी है, दो क्रमागत भी संख्या है, सम संख्या भी है। ये दोनों का यानी x गुणे x प्लस 2 के गुणांक के बराबर हमारा कितना है, 528 है, 528 है। लिखेंगे चूंकि प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, प्रश्नानुसार यानी जो प्रश्न के अनुसार है वही हम लिखेंगे। प्रश्न के अनुसार क्या लिखे हैं, दो क्रमागत। तो यहाँ पे पहला संख्या हमारा क्या है, x है, दूसरी संख्या हमारा क्या है, x प्लस 2 के बराबर कितना है, 528 है। यानी दोनों का गुणनफल लिखा है, यानी दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। हमको संख्या हमारा क्या मिल गया है, दो क्रमागत संख्या भी मिल गया है, सम संख्या भी मिल गया है, यानी दोनों का गुणा यानी x गुणे x प्लस 2 का बराबर हमारा कितना है, गुणनफल हमारा कितना है, 528 है। यहाँ पे लिख देंगे बराबर के चिन्ह है या लिख देंगे, ध्यान देंगे x से x प्लस 2 में गुणा होगा, x से x में गुणा होगा तो x पे 2 घात होगा, प्लस x से 2 में गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस 2x बराबर कितना दिया है, 528। अब हम ध्यान देंगे इस बात पे ध्यान देंगे, x पे 2 प्लस 2x ये हमारा बायां पक्ष है, 528 जो है दाहिना पक्ष है। दाहिना पक्ष है तो हम प्लस 528 का पक्षांतर करेंगे, तो दाहिने में अगर प्लस होता है तो बाएं में जब आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हम लिखेंगे प्लस 528 का पक्षांतर करने के, यानी हम क्या कर रहे हैं, दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में पक्षांतर करेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। पक्षांतर करने पर पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे बराबर देखेंगे, x पे 2 घात प्लस 2x प्लस आएगा तो हो जाएगा माइनस, यानी -528 बराबर
जीरो, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो हो जाएगा। अब ध्यान देंगे ये द्विघात समीकरण हो गया, x पे दो घात यानी जिस पे दो घात उसको हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण बोलेंगे। x पे दो घात प्लस 2x माइनस 528 बराबर जीरो है। एक गुणनखंड विधि से हम इनको हल करेंगे। गुणनखंड विधि में क्या होता है, प्रथम संख्या से अंतिम संख्या में गुणा होता है। x का मान कभी भी क्या होता है, x का मान होता है एक। यहाँ पे दिया क्या है, प्रथम संख्या x पे दो है, लिखेंगे x गुणे x, यानी x का मान हमारा कितना होता है, एक गुणे एक बराबर एक हो जाएगा। प्रथम संख्या हमारा एक हो गया, अंतिम संख्या हमारा कितना है 528। जब गुणा करेंगे 528 एक में से 528 ही होगा। अब हम क्या करेंगे, 528 को गुणनखंड विधि द्वारा हम इनको क्या कर रहे हैं, गुणनखंड विधि द्वारा हल कर रहे हैं। इनको हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ देंगे। गुणनखंड विधि द्वारा हम तोड़ देंगे 528। अब ऐसे संख्या से गुणा करेंगे कि 52 से ज़्यादा ना हो, तो हम क्या करेंगे, 22 का गुणा 2 मरतबे कर रहा हूँ, 22 दूनी 44, यानी ध्यान देंगे 22 दूनी 44, यानी 52 में से 44 जाएगा, कितना बचेगा, 52 में से 44 को हम घटा रहे हैं। अब ध्यान देंगे 2 में से 4 जाएगा नहीं, 5 एक हासिल दे देगा, 2 बहुत कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, एक हासिल देगा तो 12 हो जाएगा। अब 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा। अब 5 एक हासिल दे दिया तो 4 हो गया, 4 में से 4 जाएगा तो 0, यानी 8 बचेगा। यानी 8 के आगे 8 आएगा, कितना होगा 88। 22 चौको कितना होता है 88, 24 से कम 24। हम जब गुणा करेंगे 24 गुणे 22, 24 गुणा में 24 गुणे 22 बराबर कितना होता है 528, यानी 24 बाईसा में 24 बाईसा में कितना हो जाएगा 528 हो जाएगा। और 24 एक्स में से माइनस 22 एक्स कॉमन कर देंगे, कितना बचा, यानी निकालेंगे, यानी प्लस 24 एक्स में से माइनस 22 एक्स निकालेंगे तो कितना बचेगा, प्लस 2 एक्स। यहाँ पे कितना हो गया, ध्यान देंगे, यानी अब ध्यान देंगे यहाँ पे एक्स पे दो घात, यानी प्लस 24 एक्स में से माइनस 22 एक्स निकालेंगे तो प्लस 2 एक्स हो जाएगा, और 24 बाईसा में 528 हो जाएगा, यानी हमारा गुणनखंड बराबर है, संतुलित है। माइनस 528 बराबर क्या है, 0 है। अब हम ध्यान देंगे x पे दो घात प्लस 24 एक्स को क्वेश्चन में बंद कर देंगे, माइनस 22 एक्स माइनस 528 को क्वेश्चन में बंद कर देंगे। अब ध्यान देंगे इस क्वेश्चन से कॉमन क्या हो सकता है, यहाँ x पे दो घात है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 528 है। अगर माइनस 22 को हम कॉमन करेंगे तो माइनस से माइनस में भाग देंगे, गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 22 24 यानी 24 बचेगा यहाँ पे। अब ध्यान देंगे x इस क्वेश्चन से कॉमन हो रहा है, x कॉमन होगा, x इंटू कितना बचेगा, x प्लस 24, क्योंकि x से x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x से प्लस 24 में गुणा करेंगे तो प्लस 24x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 22 को हम कॉमन किए, यहाँ पे बचा है x, माइनस से माइनस में भाग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 22 24 में 528 होता है, बराबर 0। अब हम ध्यान देंगे x प्लस 24 इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में x प्लस 24 है तो कॉमन कर देंगे, x प्लस 24 एक क्वेश्चन में आ गया, इंटू दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा, x माइनस 22, x माइनस 22 एक क्वेश्चन में हो गया, यानी दोनों के बराबर, दोनों के मान 0 है, x प्लस 24 का मान 0 है, गुणे x माइनस 22 का भी मान 0 है, दोनों के मान 0 है। यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे, दोनों पे लिखेंगे, यानी x माइनस 22 बराबर 0। अब हम ध्यान देंगे x माइनस 22, यानी x माइनस 22 बायां पक्ष है, 0 दाहिना पक्ष है, हम क्या करेंगे, पक्षांतर करते हैं, माइनस 22 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस अगर बाएं में है दाहिने में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x का मान हमारा कितना आ गया, 22 आ गया, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 24 बराबर क्या दिया है, 0। अब हम ध्यान देंगे x प्लस 24 बायां पक्ष है, 0 दाहिना पक्ष है, हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। जब हम पक्षांतर करते हैं, अगर जो प्लस है बाएं पक्ष में, दाहिने में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर प्लस जो 24 बाएं पक्ष से दाहिने में जाएगा तो माइनस 24 हो जाएगा। लेकिन हमको माइनस मान्य नहीं है, यहाँ पे x का मान 22 आया प्लस में, इसका भी मान हमको प्लस में करना है। हम क्या करेंगे, x बराबर माइनस 24 में माइनस 1 से गुणा कर देंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस में सबसे पहले गुणा होगा तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 24 से कम 24, यानी
एक्स का मान हमारा क्या आ गया, दोनों का मान है। एक एक्स का मान 24 आया है, यानी एक्स का मान हमारा 24 और 22 आया है। अतः हम लिखेंगे क्या संख्या हमको क्या करना है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। लिखेंगे अतः आंसर हमारा आ गया है। अतः दो क्रमागत सम संख्या हमारा कितना है, बराबर यक्स कामा, ध्यान देंगे यक्स कामा एक्स प्लस 2 है, यक्स प्लस 2। हमारा यक्स का मान कितना दिया हुआ है, यक्स का मान कितना आया है, यक्स का मान हमारा आया है 22। यक्स का मान यहाँ पे 22 लिखेंगे, यक्स का मान यहाँ भी 22 लिखेंगे, प्लस 2 है तो मान हमारा क्या हो जाएगा 22 कामा 22 2 24, यानी हमारा मान कितना आया है 22 और 24। यही हमारा दो क्रमागत संख्या है, यही आंसर हो जाता है।